हेलो हेलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। देखेंगे प्रभु के चरणों में 2 लाइन की वंदना। कि मेरी टेर सुनो ब्रज के रसिया, हाँ ब्रज के रसिया, ओ भूप द्वारिका के तपधारी। मेरी तेरे सुनो ब्रज के रसिया, मेरे मनवसिया स्वामी मनवसिया, ओ भूप द्वारिका के तपधारी। द्रौपदी की दैया द्रौपदी, हाँ प्रभु द्रौपदी की तूने चीर बढ़ाओ सवावी चढ़ाई। मेरी तेरे सुनो ब्रज के रसिया, हो मेरे मनवसिया प्रभु मनवसिया, ओ भूप द्वारिका के तपधारी। नरसी की दैया नरसी की, हाँ प्रभु नरसी की तूने भात भरा हो सिर सागड़ जाई। प्रभु मनवसिया, ओ भूप द्वारिका के तपधारी। अरे 3 लोक के नाथ कन्हैया, शरण लई रे तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ कन्हैया, शरण लई तेरी, दुख हरो द्वारिका। अरे 3 लोक के नाथ कन्हैया, शरण लई रे तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ कन्हैया, शरण लई तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ सवरिया, शरण लई तेरी।
तेरो भक्तन मेरे सच्चो, अरे मानु तेरो भक्तन मेरे सच्चो, और जलती हवा के बीच बचाए ले बिल्ली के बच्चे। अरे भतैया बन गए रामा के, अरे भतैया बन गए रामा के, और 3 मुट्ठी तंदुल में दुकर लए सुदामा के। हाँ 3 मुट्ठी। मानु तेरो राख तेरे पंडा, अरे मानु तेरो राख तेरे पंडा, और माँ भारत के पीछे गाड़ दो पंडन में झंडा। अरे हरि हर बोलो मेरे भाई, अरे हरि हर बोलो मेरे भैया, एक हरि के भजन के बिना सोनी तेरी डमा डोलन नैया। ओ बंसी के बजैया श्याम कन्हैया फेरी दे जैया। अरे फेरी दे जैया कन्हैया फेरी दे जैया, सबरिया फेरी दे जैया। ओ बंसी के बजैया श्याम सभा में फेरी दे जइए। बोलिए गोविंद भगवान की। हमारे आदरणीय उपस्थित श्रोता बंधु, प्यार करने योग्य बच्चों, हमारी सीता अनुसुईया जैसी मातृशक्ति इस भूमि पर बनने वाले आज आपके इस पावन क्षेत्र में भगवान की रहस्यमयी कथाओं को चलते हुए ये छठवां दिवस है। धीरे धीरे संध्या की तरफ ढलने लगा। कितनी पवित्र होती है भगवान की कथाएं, और कितने पवित्र होते हैं भगवान के गुणगान। उन भक्तों के भी बड़े सौभाग्य बताए गए जो भक्त भगवान की कथाओं को कराते हैं, और उन भक्तों के भी बड़े सौभाग्य होते हैं जो भक्त भगवान की कथाओं को सुनते हैं। उस जगह के भी बड़े सौभाग्य होते हैं जिस जगह भगवान की ये कथाएं होती। इस भागवत कथा से एक नहीं अनेकों राक्षसों का, अनेकों पापियों का उद्धार हुआ इसी भागवत कथा से। ऐसी पावन पवित्रमयी होती है भगवान की कथाएं, और ऐसे ही पवित्र होते हैं भगवान के गुणगान। जो भक्त भगवान के गुणगान में लीन रहते हैं उन भक्तों के जीवन में हमेशा सुख और शांति बनी रहते हैं। ऐसे भक्तों को कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ता जो भक्त भगवान के गाथाओं में लीन रहते हैं।
ऐसी पवित्र होती हैं भगवान की कथाएं और ऐसे ही पवित्र होते हैं भगवान के गुणगान। आप लोग जो कथा श्रवण कर रहे थे राजा बलि के बारे में, बड़ी ही सुंदर कथा थी। प्रभु महाराज बलि के पास गए थे परीक्षा लेने, लेकिन भगवान नारायण स्वयं उनके बस में हो गए थे एक प्रेम की खातिर। तो यहाँ तक बताया गया है कि जब भगवान बंदी हो जाते तो लक्ष्मी मैया स्वयं बहन बन करके जाती, तब अपने पति को वहां से लेकर के आते। महाराज भगवान कभी भक्तों को बस में नहीं कर पाते, लेकिन भक्त भगवान को बस में कर लेते हैं। अब देखेंगे महाराज हरिश्चंद्र के बारे में कि ये जो हरिश्चंद्र थे ये कैसे राजा थे और इनका एक बेटा था जिसका नाम था रोहित। बेटा कब हुआ, कैसे हुआ? तो महाराज इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर एक नहीं अनेकों राजा हुए। एक नहीं अनेकों राजा हुए। बड़े बड़े धर्म के रास्ते पर चलने वाले और बड़े ही अधर्म के रास्ते पर चलने वाले अनेकों राजा हुए। लेकिन हर एक लोगों के होठों से एक ही शब्द निकलता था, वो कौन सा? कि महाराज राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा, जिसने धर्म की खातिर पीठ नहीं दिखाई, धर्म की खातिर पीठ नहीं दिखाई। महाराज बड़े ही अच्छे राजा थे, लेकिन इनके घर में कोई संतान नहीं थी। पहले से धर्म के रास्ते पर चलने वाले नहीं थे, पहले तो ऐसे ही थे जैसे हर एक राजा होता है। लेकिन ये धर्म के रास्ते पर कब से चले थे ये भी बताएंगे। इनके घर में कोई संतान नहीं थी, तो रानी तारा जो थी बड़ी परेशान थी, बड़ी दुविधा में थी। बोली महाराज हमारे घर में सब कुछ तो है, लेकिन एक संतान नहीं, एक पुत्र के बिना हमें सब बेकार दिखाई दे रहा हो। भक्तजनों उसी समय महाराज हरिश्चंद्र बोले कि रानी तुम काय चिंता कर रही हो? इस चिंता को छोड़ो। अरे देना या न देना ये तो प्रभु की मर्जी है। तो बाई समय पर हरिश्चंद्र बोले कि ये चिंता बुरी चिता से है और नर को निर्जीव बनाती है। ये कहा मुर्दा को चिता जलाती है, हाँ मुर्दा को चिता जलाती है, जिंदा जीवित खा जाती है।
महाराज इधर हरिश्चंद्र कहने लगे, प्यारी तुम क्यों चिंता कर रही हो, है? इस चिंता को छोड़ो। तो भैया भाई समय पे रानी बोली कि प्रभु चिंता तो बहुत है, चाहे एक बिटिया क्यों न हो जाती, लेकिन हमें चिंता बहुत बड़ी। और रानी बोली कि अरे चाहे लाख भरे होए घर में मोती, अरे चाहे लाख भरे होए घर में मोती मोती मोती, और बिना बेटा के इज्जत नहीं होती। रानी रो रो करके कहती, पिया अरे घर में कितनी भी धन दौलत होए हमें बासे कोई मतलब न, लेकिन एक पूत के बिना हमें सब बेकार दिखाई दे रहा हो। और कहा अरे आंगन में रानी रोती रोती, और असुअन से मुखड़ा धोती। महाराज आज रानी रो रही है बुरी तरीके से। रानी कहती है, पिया चाहे कितनी धन दौलत बनी रहे, लेकिन हमें बहुत चिंता है, एक पूत हो जाए तो भाई समय पे बोली अरे पैदा हो जा तो एक लाल बाल मुझसे चिंता मिट जाती। अरे पैदा हो जा तो एक पूत, चाहे जन्मत ही मर जात। अरे जन्म ले त मर जातो, बहनों जन्म ले त मर जातो। पैदा हो जा तो गुलाल, चाहे जन्म ले त मर जातो। भक्तजन श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन परीक्षित, इधर रानी तारा कहती है कि पिया ये कोई लाल हो जातो, चाहे जन्म लेने के बाद तुरंत ही मर जाता, लेकिन मेरी मन की चिंता मिट जाती। और इसी बीच में हमारी बड़ी बहन उन्होंने 101 रुपए से मेरा सम्मान किया है। और हमारे समस्त स्टाफ के लिए 21 मुद्राओं से प्रभु से कामना है। और
प्रभु से कामना है कि मेरी बहन के जीवन में गोविंद सुख शांति प्रदान करना, धन के भंडार भरे रहे, इन्हें कभी किसी चीज की कमी न हो। और 101 रुपए का ये नोटों का हार मेरी माता जी ने गले में पहनाया है, तो इन्हें हम आशीर्वाद दिएगा, इनसे हम और आशीर्वाद चाह रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज रानी बड़ी परेशान है। बाई समय पे महाराज हरिश्चंद्र अपने गुरु के पास गए।